मौजूद हैं, विराजमान हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो अपनी वाणी से हम सबको मार्गदर्शन दें। चुपके से हरिघंटारं तैविषेधारं आयुर्वैख्यायारं लोयं कुल देवाधिदेव विग्रहधारक श्री भगवान सत्संगायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य मुनि श्री श्रेयस सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सद्भाव सागर महाराज की जय। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि हमें यह बोध हो कि हमें जो प्राप्त हुआ है वह पर्याप्त है। संसार में सबसे मूल्यवान वही है जो हमें मिला है। आप सोचिए कि जो आपको नहीं मिला उससे आपको सुख मिलता है या दुख? हमें जो नहीं मिला उस वस्तु से हमें सुख मिलता है या दुख? तो सभी जानते हैं कि यदि पड़ोसी के पास कोई अच्छी वस्तु हो, पड़ोसी के पास अच्छी कार हो, तो उसको देख करके क्या होता है? पड़ोसी की कार यदि आपके घर के सामने से निकले तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारी छाती पर से निकल कर गई हो। तो स्वाभाविक रूप से दूसरे की वस्तु से तो हमें ईर्ष्या होती है, दुख होता है। हमें सुख मिलता है केवल उस वस्तु से जो हमें प्राप्त है। शास्त्रों में कई जगह ऐसा उल्लेख आता है कि पंचम काल में जो सम्यक दृष्टि है वो उंगलियों पर गिनने लायक है। और यहाँ तक कहीं कहीं गिनती लिख दी 2, 3, ज्यादा से ज्यादा 4। तो किसी ने इस संदर्भ में मुझसे एक बार चर्चा की तो मैंने उससे कहा यदि एक ने लिखा है तो ये मान के चलो कि वो एक मैं हूं। अपने आप में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो एक मैं हूं। तो यहाँ पर मैंने जो आपको बताया वो केवल इस बात पर जोर देने के लिए कहा कि हमें जो प्राप्त है हम उसको महत्व दें, हमें जो मिला है हम उसको महत्व दें। तो इस वर्ष आपको क्या मिला है? मुनि श्री श्रेयस सागर और सद्भाव सागर। ठीक है, नाम तो आप लोगों को ऐसे से याद हो गए। तो हमें क्या मिला है? मुनि द्वय का चातुर्मास मिला है। अब हम यह कहना चाहेंगे आपसे कि यदि हम महावीर के समुसरण से भी कंपेयर करें तो हमारे दिल में ऐसा एहसास होना चाहिए कि मुनि श्री की सभा महावीर के समुसरण से भी बढ़ती है। मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रहा हूं, लेकिन ज्यादा पढ़ाने में केवल मेरा कारण इतना सा है, क्या अब आपको यदि छोटी सी छोटी शिक्षा पाना है आपके, जैसे एक भैया गुजर गा रहे थे कि जैसे ही मेरे मन में शंका होती है तत्काल समाधान मिलता है, तो क्या अब महावीर आपकी शंका का समाधान कर पाएंगे? छोटी शंका हो या बड़ी हो, शंका का समाधान हमें उसी से मिल सकता है जो हमें मिला है। तो इस वर्ष आपको कौन मिला है? मुनि द्वय मिले हैं। तो जो भी आपकी शंका है वो इन्हीं से समाधान मिल सकते हैं। मुनि श्री के बारे में मैं आपको बता दूं, जब ये ब्रह्मचारी थे तो इनका नाम था कालू भैया, और ये संघ में सबके चहेते थे। यहाँ तक कि जब बिहार होता था तो रास्ते में अक्सर आचार्य श्री की आदत है कि वो तत्व चर्चा करते। आचार्य श्री फालतू चर्चा कभी किसी से करते नहीं। चातुर्मास होगा तो ज्यादा टाइम मौन रहते हैं, ज्यादा टाइम क्लासें लगती हैं। तत्व चर्चा भी यदि होती है तो ज्यादातर बिहार के टाइम पे। तो कालू भैया साथ में बिहार में हमेशा ही रहते थे। ये डिसिप्लिन में बहुत आगे रहे हैं, कभी किसी काम में पीछे नहीं। यदि भक्ति का टाइम है तो उपस्थित रहना, बिहार का टाइम है तो उसमें चलना है। तो अक्सर आचार्य श्री इनसे
कई चीजें पूछा करते थे मतलब जैसे डिस्कस करते थे कि बताओ काल में ये इसका कैसा है। तो ज्ञान भी शुरू से अच्छा दृढ़ रहा है, प्रौढ़ रहा है, और श्वेत सागर जी जो उत्तर देते हैं तो उनके अंदर से झलकता है कि हाँ आत्मविश्वास है। 2-3 चीजें हमने पाई कि महाराज जी जब प्रशंसा करें किसी की तो ऐसा लगता है कि दिल से कर रहे हैं, बनावटी नहीं करती। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी, तो उनके जो उत्तर देते थे तो अंदर से लगता हाँ आत्मविश्वास, उस उत्तर में आत्मविश्वास झलकता था। और सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आपके अंदर यदि विश्वास है तो आपके शब्दों में भी उसकी झलक होती है। जैसे एक व्यक्ति संपन्न है, उसके पास बहुत कुछ है और वो कोई चीज खरीदने को बात करे या किसी चीज के विषय में तो एक दबंगी के साथ कह सकता है, राजेश भैया। और जिसके पास नहीं है तो वो थोड़ी सी पीछे हट जाता। तो श्वेत सागर जी के पास ऐसा लगता है कुछ अंदर खजाना है। वो जो भी बोलते हैं उनके शब्दों में एक वजनदारी रहती है, प्रौढ़ता रहती है, सुदृढ़ शब्दों में अपनी बात को रखते हैं। और भी हम क्या कहें, श्वेत सागर जी महाराज जी को मैं अपने दिल से चाहता हूं, यदि संघ में मैंने कुछ लोगों को पसंद किया जिनको दिल में स्थान है, तो एक उनमें से एक श्वेत सागर महाराज है और हमारे सद्भाव सागर महाराज जी जिनको आप देख रहे हैं। शुरू से ब्रह्मचारी अवस्था से ही ये बहुत शांत रहे, 16 चातुर्मास से जुड़े हैं आचार्य श्री से। उस समय ये थे और इनके एक मित्र थे अक्षय भैया, दोनों आकर के पूरी सेवा किया करते थे। वहां का माहौल थोड़ा ऐसा है कि ज्यादा लोग महाराजों के संपर्क में नहीं आते, तो यही 2 जन वहां थे जो ऐसा लगता था कि हाँ यहाँ है कोई जिसको हम कुछ कह सकते हैं, जिसके प्रति अपने को अपनापन झलकता है। तो इस तरह से मुनि द्वय ने इनके संदर्भ में मैंने थोड़ा कुछ कहा। समय भी ज्यादा नहीं है और ज्यादा समय हम लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि दौलत राम जी ने लिखा है, जे मुख चंद्र ने अमृत झरे, मुनियों की वाणी अमृत तन होती है। और श्वेत सागर जी की वाणी तो आप लोग समझ ही गए हैं कि अमृत में भी हम यदि और कुछ उपमा लगा सकते हैं, जैसे हीरे में कपूर लगा देते हैं, अमृत में ऐसा कुछ आता नहीं है, नहीं तो उसको भी लगाकर बोल देते श्वेत सागर की वाणी साक्षात शिव की वाणी है, परमेश्वर की वाणी है। तो ऐसी वाणी को हम सुनेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बोले मुनि श्री श्वेत सागर महाराज की जय, मुनि श्री सद्भाव सागर महाराज की जय। इसके उपरांत हमने कल पीयूष भैया को सुना, आज पीयूष भैया की अमृत वाणी को पुनः सुनने का आपको सौभाग्य मिल रहा है। देखिए, सुनने का सौभाग्य किसी का भी मिले, हमारे अंदर पिपासा एक चातक पक्षी की तरह होना चाहिए, क्योंकि मुख किसी का भी हो, पानी तो परमात्मा की है। परोसा आपको किसी भी गिलास से जाए, लेकिन पानी तो उसी कुआं का है, उसी पाताल का है। तो हम अब पीयूष भैया को सुनेंगे। ये आचार्य श्री के संघ के बहुत चहेते हैं। हमारे 5 जो दीक्षार्थी भैया लोग हैं, उनके लिए इनके लिए उनकी कमांड सौंपी गई है। ये सारथी हैं, जैसे अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे और उनके सानिध्य में अर्जुन विजयी हुए, ऐसे ही हमारे जो 5 दीक्षार्थी भैया हैं वो विजय यात्रा पर निकले हैं। पीयूष भैया उसके सारथी हैं और ऐसे सारथी हों तो निश्चित रूप से विजय यात्रा पूर्ण होगी। इसी आशा के साथ हम चलते हैं। पीयूष भैया से निवेदन करते हैं कि वो अपने उद्गार व्यक्त करें हम सभी जसपुर वासी श्रोताओं के लिए।
कुसहाई वीर पश्चिमे वंदे सव्वे सिंगण गण हरे सिद्धे शिरसा प्रणमामि नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोई सौविसाहुरं। जय बोले नंदन परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव 108 सागर जी महाराज की जय। श्रवण मुनि श्री शेष सागर जी महाराज की जय। श्रवण मुनि श्री सुभाष सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आप सभी पिछले महीनों से कुछ 2 महीनों से मुनिश्री को सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से जैसे भैया ने कहा कि किसी भी बात को बिल्कुल सतही स्तर से समझाकर उसे क्लियर करना, उसे व्यवस्थित दिमाग में बिठा देना, अंतस तक पहुंचा देना, ये सबकी बात नहीं है। ये बात मैंने देखी है तो मुनि श्री श्वेत सागर जी महाराज प्रवचन करना सीखा है, तो मुनि श्री को सुन के उनकी बातों को स्मरण करके उन्हीं बातों को बोलना चालू किया, क्योंकि एक एक बात को इतना क्लियर करके बताते हैं। और उसी क्रम में सद्भाव सागर जी महाराज जी भी, वो तो जब 2015 में हम महाराज जी मुंबई में जॉब करते थे, तब हम गए थे पर्यूषण में प्रवचन करने के लिए, उसी एरिया में जहाँ पे महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उस समय गृहस्थ अवस्था में थे लगभग। तो जो आसपास के लोग थे, उस कॉलोनी के लोग थे, तो कोई भी बात समझनी हो धर्म के विषय में तो ब्रह्मचारी रोहित भैया उनसे कंसल्ट करते थे। और इनका अच्छा खासा जॉब था, लेकिन सोलापुर में जब आचार्य भगवान का चातुर्मास हुआ तो ये और इनके मित्र दोनों पढ़ाई कर रहे थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहीं से आचार्य श्री से जुड़े और धीरे धीरे वैराग्य के बीज इनके अंदर प्रफुल्लित होते गए और आज सद्भाव सागर जी के रूप में हमारे बीच में है। तो कहने का आशा यह है कि कौन सी बात हृदय घर कर जाए और वह कितना बड़ा फूल दे जाए। बीज छोटा सा होता है, उसे उचित भूमि मिलती है, उचित उर्वरा शक्ति मिलती है, उर्वरा मिलती है, पानी मिलते है, वह बीज अंकुरित होता है, छोटा पौधा बनता है और धीरे धीरे वट वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही एक विचार की शक्ति हुआ करती है। विचार अच्छा हो या बुरा हो, हम उसे पालना चालू कर दें। बीज है, बीज तो कोई भी चिड़िया चुन सकती है, वही बीज छोटा सा पौधा बन जाए तो कोई भी जानवर उसको खा सकता है, एक बच्चा भी उखाड़ के उस पौधे को निकाल के फेंक सकता है। लेकिन वही बीज, वही पौधा वट वृक्ष बन जाए तो उसे उखाड़ना निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही विचारों की शक्ति होती है। कोई भी विचार हम पालते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या और द्वेष यदि आपने पाल लिया, प्रथम दृष्टया वह किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा हुई और उसको ही हमने पल्लवित और पुष्पित किया अपनी आत्मा में, तो एक समय ऐसा आता है, आपने अपने अनुभव से भी देखा होगा कि हमें उसकी शक्ल देख के नफरत पैदा होती है, उसके प्रति क्रोध पैदा होता है, हम उसके प्रति अपना क्रोध ही दूर नहीं कर पाते हैं। क्यों? वह अचानक नहीं हुआ, आपने उसके प्रति नफरत को अपने अंदर पाला है, उस विचार को पोसा है। अब वह विचार उस समय जब उसकी शक्ति छीन थी, उस समय तो आप उसको निकाल सकते थे, फेंक सकते थे, लेकिन वह विचार की शक्ति इतनी बेटी की उस विचार वट वृक्ष की भांति आपकी आत्मा में फैल गया है और उसकी छाया, उसकी दुर्गंध से आपकी आत्मा दुर्गंधित हो रही है, उस कसाय से। तो एक अच्छा विचार, उसको भी आप पाल सकते हैं, उसको भी आप शक्ति दे सकते हैं, उसको भी आप बड़ा कर सकते हैं। और एक बुरा विचार, उसको भी आप पाल सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि हमें किस विचार को
तुरंत हटाना है और किस विचार को सहेज के रखना है। देखा तो यह जाता है कि निगेटिव विचार जो होते हैं, निगेटिव थिंकिंग होती है, उसको हम बड़े अच्छे से सहेजते हैं। जैसे राघु भैया, आपका एक नॉर्मल थिंकिंग है, 10 बार किसी का सम्मान होता है, लेकिन एक बार 11वीं बार थोड़ा सा 2 शब्द यदि कोई बोल देता है तो 10 बार का सम्मान, उसके द्वारा बोले गए प्रेम के शब्द हमें याद नहीं रहते हैं, लेकिन 11वीं बार का जो हमारे द्वारा उसके द्वारा हमारे लिए अपमान हुआ है वो दिमाग में चलता रहता है, उसे तो याद रहता है। क्या हुआ? हमें लगता है कि हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में देखें तो आप दुख ही पाना चाहते हैं। अंदर की पकड़ और चाहत आपके दुख को प्राप्त करने की है। कोई गाली देता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, कोई 2 शब्द बुरे कह देता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं और खुद को तकलीफ देते हैं, और कोशिश यह करते हैं कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम उसको तकलीफ देंगे। उसको तकलीफ जब मिले तो मिले, लेकिन आप जो घुट रहे हैं, आप जो संकल्पित हो रहे हैं, उससे आपकी आत्मा तो उसी क्षण तकलीफ में हो रही है। तो ध्यान रखना कि हमें किन विचारों को अपने अंदर पालना है, पोषित करना है। महाराज श्री बड़े भाग्य से, वास्तव में कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है तो उसकी इम्पोर्टेंस हमें होती नहीं है। बनारसी पंडित दौलतराम पंडित वगैरह हुए हैं, उन्होंने कभी मुनिराजों के दर्शन नहीं किए। मुनिराज कैसे होते होंगे? कमरे के अंदर बंद होके वो वस्त्र उतार के नाटक करते थे कि हाँ मुनिराज ऐसे विचरण करते होंगे, और उनके अंदर जो अहोभाव और धन्यवाद भाव और समर्पण भाव मुनि के प्रति रहा होगा वो ही जानते हैं। हमें मुनिराज मिले हैं तो वास्तव में हम इनसे जितना ले सकते हैं ले लें। देव और शास्त्र का समागम तो इजीली हो जाता है, लेकिन गुरुओं का समागम और फिर ऐसे गुरुओं का समागम जिनकी वाणी इतनी प्रभावी है कि आत्मा में घर कर जाती है। जब बोलते हैं तो एक शांतता हृदय में स्वमेव छा जाती है। अलग से ध्यान या मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। महाराज जी के प्रवचन ही अपने आप में मेडिटेशन है, ध्यान है, सामायिक है। उनको ही अच्छे से सुन लिया जाए और उसमें ही रमा जाए तो वह चीज आ जाती है। बस करना कुछ नहीं है। धर्म तो बाहर का हम करते ही हैं। अभी जो पर्युषण करवाने वाले हैं, 10 धर्मों का स्वरूप महाश्री समझाएंगे तो उसका संबंध बाहर से उतना नहीं है जितना अंतर से है। क्षमा, मार्दव, वार्जाव, सत्य, सौत, सबका संबंध आपके भावों के परिवर्तन से है, भावों की निर्मलता से है। और वह कैसे आएगी? तो वह विचारों की शक्ति से ही आएगी। हमारा विचार हमारा भाव बनता है और वही हमारा उपयोग कहलाता है। तो जैसे हम धीरे धीरे उस चीज को करें, और महाराज श्री का सानिध्य मिला है। और श्वेत सागर जी महाराज जी के विषय में तो भैया बोल ही चुके हैं। हम भी ब्रह्मचारी अवस्था से महाराज श्री को जानते। इनका इतना सरल और वात्सल्यपूर्ण व्यवहार रहा है, और ज्ञान की निर्मलता सदा रही है, और आत्मविश्वास भरपूर लबालब रहा है। चाहे चर्या में हो, ज्ञान में हो, उपदेश में हो, हर एक फील्ड में। पंडित, बड़े बड़े पंडित को भी आसानी से समझा देते हैं, छोटे छोटे बालक के साथ भी वैसे ही उसी शब्दों में होके उनको भी समझा देते हैं। तो ऐसे द्वय मुनिराज हमें आपको मिले हैं, तो इनकी जितनी हम वैया वृत्ति, जितना इनका उपदेश हम सुन सकें, लाभ ले सकें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम इनका लाभ लें इसी भावना के साथ। जय बोलिए आचार्य गुरुदेव स्वामी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। अब अपन मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज जी के चरणों में चलते हैं, और मुनि श्री सद्भाव सागर जी महाराज जी के चरणों में निवेदन करते हुए महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि हे मुनिवर, हम सबको आत्मा के कल्याण की कुछ बातें बताने की महान अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु।
पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रख्या श्रवण मुनि श्री श्रेयस सागर जी महाराज की मनुष्य जब करोड़ों भवों का पुण्य एकत्रित होता है तब धर्मात्मा जीवों का समागम भव्य जीवों को प्राप्त होता है। वे जीवन के महान क्षण समझना, जैसे कोई कन्या है, वह शादी से पूर्व अपनी किसी बड़ी बहन को देखकर, सौभाग्यवती पुत्र सहित देखकर प्रसन्न होती है कि आज देखो इनका घर में, इनके घर में यह संतान इनके घर को लहला रही है, समृद्ध कर रही है। जीवन में एक दिन मेरा भी ऐसा आएगा। ऐसे प्रसन्नता के, हर्ष के भाव होते। बस ऐसे ही आप सभी जन अपना महापुण्य मानना कि ये वैरागी आपको जो मोक्ष मार्ग की राह पर अपने शांति रूपी संतान को जन्म देने जा रहे हैं, इन्हें देखकर यह भावना कर लेना कि जैसे इनके मन में सुख प्राप्ति की, शांति की प्राप्ति की, अध्यात्म की प्राप्ति की आकांक्षा से जो वैराग्य की ओर प्रवृत्त हुए हैं, बस एक दिन ऐसा हमारे जीवन में भी आए। इन सब छोटे छोटे नन्हे नन्हे, मेरा तो मन जब से सुना ना इतना गदगद हो रहा था अंदर से, यानी जैसे किसी शुरू से ही हम क्या रहे, घर से बाहर ही गए। तो हमें भाइयों का प्रेम कभी समझ में नहीं आया। 6वीं क्लास से मैं घर वाले बोला तुम तो बाहर ही हो, बाहर ही रहना है, नानी के यहाँ भेज दिया। तो फिर पूरा जीवन आज तक कभी वापस घर में, कभी 1 महीने के लिए गिराते तो कभी 15 दिन के लिए। तो जब जब हमें कोई भाई मिलते तो इतना वात्सल्य मिलता कि देखो अपने लोग मिल रहे हैं। जैसे जशपुर के लोग अमेरिका में कोई पहुंच जाए और अपने गांव का व्यक्ति मिल जाए तो खुशी होती है ना, बस वैसे ही ये सब हमारे धर्म भाई हमें मिले, हमारा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमम्। जैसे जैसे जीव के विचारों में उत्तम तत्व का प्रकाश होता है, उसके जो सहज सुलभ विषय भोग है, उससे सहज विरक्ति को प्राप्ति होती है। बस कुछ ऐसा ही, जितने जो विचारशील होता है उसका अंतस पवित्रता से लबालब भरा रहता है। हम तो कल जब ये विनोदी की प्रवचन कर रहे थे तो महाराज जी हम दोनों को अपनी विनोदी की याद आ रही थी।
कि एक समय हमारा भी था। वो जीवन के स्वर्णिम पल कहलाते, गोल्डन डेज थे वो, कि कैसे उन पलों में हमने अपने जीवन को एक दिशा देने का दृढ़ निश्चय किया। तो ऐसे ही ये चार हमारे भैया जी, अविरल भैया और संजय भैया, स्वातम भैया और भिंड वाले अंकुश भैया, चारों ही अपने आप में बहुत ही दृढ़ मना है और अनेक गुणों से युक्त है। यानी हमने अविरल से ये सीखा कि इतने उच्च पद पर रहते हुए भी कैसे एक बाल मन के साथ अपने ज्येष्ठों से कोई भी जिज्ञासा है तो उसका समाधान करें, हिचकिचाना नहीं, सरलता से कि ये नहीं होता है कैसे किया जाए। यानी इतनी सरलता लाना आजकल के जमाने में बहुत दुष्कर है। ऐसे ही हमारे संजय भैया हैं जो स्वयं साधक प्रवृत्ति के हैं, उन्हें साधना में बहुत रुचि है शुरू से ही। स्वातम भैया का क्या कहना, देखो हम लोग कोई, इन्होंने हमारे बारे में बोला और हम उन्होंने बारे में ऐसा नहीं है। हमने कहा जो विचारशील व्यक्ति रहेगा वह श्रेष्ठ जनों के अंतरंग में जो उनकी अनुकंपा, आस्तिक्य, करुणा, धर्म, प्रवृत्ति की और जो श्रेष्ठ आचरण है, हमेशा उनके गुण दिखेंगे। यानी वह व्यक्ति महान कहा जाता है जो पर के अच्छाइयों को लेकर हमेशा जिए, जिससे अन्य की अच्छाइयों का सम्मान करने आ गया, चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल। विश्वास रखना उसकी समाधि कभी नहीं बिगड़ेगी। बस उसके जीवन में एक नियम होना चाहिए कि व्यक्ति कोई भी हो, लेकिन मुझे उसकी अच्छाइयों को हमेशा सम्मान करते रहना है। तो आपके दोष कभी भी आपके गुणों पर हावी नहीं होंगे। और ये हमारे अंकुश भैया, जिसकी एनर्जी बहुत लो हो रही है ना, आप इनकी मुस्कुराहट देख लो, एक बार मुस्कुराना, बस सबकी एनर्जी वापस आ जाती है। और आहार दान देने में, सब मामलों में बहुत निष्प्रय भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा भाव कर भागी है। स्वातम भैया है ये, यानी कहते हैं कि 100 मुनियों की या 1000 मुनियों की सेवा कर लो और एक आचार्य की सेवा कर लो, बराबर है। तो ये आचार्य श्री के अत्यंत प्रिय, लाडले और दृढ़ सेवा भावी शिष्य है। यानी ऐसा मौका आप मानना कि 10 में से किसी एक को मिल जाए, वो भी बहुत दुर्लभ है। गुरु की सेवा, गुरु भक्ति संजीवनी तरंती संसार सायरम घोरम, कि गुरु भक्ति जो है वह नियम से, चाहे प्रत्यक्ष हो अथवा परोक्ष हो, नियम से संसार सागर में से पारने वाली, नियम से पार कराने वाली है। इतना दृढ़ विश्वास हमारे अंतःकरण में होना चाहिए। ये दोनों भैया, चेतन भैया जी, कल इनका नाम जब बोला गया तो चक्रेश भैया मैंने बोला और उन्होंने बोला चैतन्य, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये चैतन्यता की ओर जाए, यही चैतन्य इनका चमत्कार। दोनों ही पीयूष भैया, दोनों ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के जीव हैं। शुरू से ही हमारी प्रवृत्ति रही कि हम बात करके कम सीखते थे और देख करके ज्यादा सीखते थे। तो इन्हीं से, और पीयूष भैया का तो बॉम्बे में 10 दिन समागम भी रहा, तो इन्हीं से हमने देख देख करके इनसे बहुत अच्छाइयां ग्रहण की, इनके गुणों को समझा। तब लगा कि व्यक्ति जो है उच्च पद पाना श्रेष्ठ नहीं है, उच्च भूमिका में रहना श्रेष्ठ नहीं है, उससे भी श्रेष्ठ है
उच्च गुणों के साथ रहना, यही गुण प्रवृत्ति जो है हमें अपने दोषों से, विकारों से, कषायों को जो आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि हम मुनि बन गए तो साधु बन गए तो अपने वितरागी हो गए, ऐसा मत मानना। साधु वही है जो साधते हैं। छठवें गुणस्थान में भी प्रमाद आदि सारी कषाय हैं, लेकिन हमें उन्हें साधना है। विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो पूर्ण निर्दोष हो, लेकिन बस उन्हीं दोष और आवरण जो है उनको हटाकर हमें निर्दोष और वीतराग निरावरण होना है। अंत में हम यही मंगल कामना करते हैं कि आप सब जिन शासन को एक नई ऊंचाइयां देना, बहिरंग प्रभावना के साथ जो अंतरंग प्रभावना का हमारा मूल उद्देश्य है। आचार्य जी हमेशा से हमें यही भरा है उन्होंने, तुम बाहर में भले कुछ ना कर सको, वे उनसे अधिक प्रभावित नहीं होते जो बाहर बहुत कुछ कर रहे, वे उनसे अधिक प्रभावित होते जो कुछ ना करते और जिनके गुण ही दूसरों को प्रभावित करते। तो सहज ही ये इतने सारे जब आपके सामने गुणवान शिष्य बैठे हैं और एक हमारे महान गुणवान है, सही है कि कहते हैं कि लोहा अगर चुंबक का संसर्ग प्राप्त कर ले तो लोहा भी चुंबक बन जाता है। और इनकी वास्तव में कि जिसके पास गुण है ना, वो कभी भी बाहर लाउड स्पीकर से नहीं थे, सहज ही व्यक्ति आकर्षित होते हैं। जैसे इन्होंने बताया महाराज जी के बारे में, वही गुण हमें भी इन्होंने प्रभावित किया। तो परस्पर में धर्मात्माओं के प्रति संवेग भाव का आना, यानी आप सोचना कि घर में रहते हुए हम एक दूसरे के प्रति कितना अच्छा रख पाते है ना, और जब अच्छे भाव आए तो कितना मन गदगद होता है। तो धर्मात्मा वैसे ही महाराज जी का सहज गुण है इनके पास। यानी एक होता है, पहले महाराज जी में कुछ पूछूं तो वो बोलते सहज है, तो मेरे का बहुत दिन तक तो मैं सोचता रहा सहज है क्या वास्तव में। बाद में समझ में आया सहज का मीनिंग होता है ऑटोमेटिक, कि आपको धर्मात्माओं को देख करके एक सहज वात्सल्य, ऑटोमेटिक वात्सल्य उत्पन्न होता है। एक होता है आर्टिफिशियल वात्सल्य जो बनाना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, और एक होता है कि सहज करुणा से ओतप्रोत होकर सब जीवों के प्रति अच्छे भाव रखना। यानी धन संपत्ति वैभव ये सब प्राप्त कर लेना कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये अगर गुण हमें आ गए तो आप विश्वास रखना हमने अनंत भवों की साधना का फल प्राप्त कर लिया, और ये सारे गुण हमारे गुरुओं में विद्यमान है। अब आप सोचना, जैसे जब वो इंद्रभूति गौतम थे, जब उन्होंने एक सौधर्म इंद्र जो ब्राह्मण बने हुए थे उनको देख करके सोचा कि ये शिष्य इतने होशियार हैं, तो उनके गुरु कैसे होंगे। तो आपके सामने जब ये शिष्य बैठे हुए हैं तो सोचना कि उनके गुरु कितने महान होंगे। लाख लपेट से नहीं कह रहे, सही कह रहे हैं कि अंतर से। आज सुबह में भी हम महाराज जी से यही चर्चा कर रहे थे कि हम जब भी पुरुषार्थ निष्ठा ग्रंथ उठाते हैं तो हमारे मन की जो अहंकार प्रवृत्ति और जो भी नेगेटिविटी है उसको वो ग्रंथ उठाने मात्र से वो भाव चैलेंज करने लगते हैं विकारों को, कि सहज ही कि हम वही अपने पुराने दिनों में चले जाते हैं कि उस समय के भाव कैसे थे। आचार्य जी हमेशा कहते हैं, और यही चीज आप लोग भी, आपके लिए भी हमारी छोटी सी गिफ्ट है कि जो वैराग्य के भाव है उन्हें कभी भी मत छोड़ना।
कि वही हमारे जीवन के अंत तक, अंत जो बड़े संयोग है उनको तो वियोग होना ही है, लेकिन जो वैराग्य के भाव है वही हमारी उत्कृष्ट समाधि कर रहा है नियम से। पूरी जीवन की साधना का फल यही समाधि। और गुरुओं की इतना आशीष रहा है कि जो मचलता हुआ मन है, हमें लगता है कि हम ये कर रहे हैं सही होगा, लेकिन गुरु हमें समझा देते हैं कि बेटा अभी इस समय इस भूमिका में ये सही नहीं है। तो जब हम वहां थे ना, तो हमें कभी कभी लगता था कि आचार्य जी देखो, हम तो इस भावना से कह रहे हैं और आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ आए तो हमें समझ में आ रहा है कि आचार्य जी ने जो भी शब्द कहे वो नियम से, वो शब्द नहीं, शब्द ब्रह्म थे। वो शब्द आपके जीवन के आगे जाके काम आने वाले हैं। आचार्य परमेश्वरी का गुण होता है दूरदर्शिता। वो आपको आज के हिसाब से तो याद नहीं कर रहे, आगे के, अब अगर आप मुनि भी बन जाए तो वो आपको प्रैक्टिस जो है वो और ऊपर की करवाएगी। तो वही आचार्य जी का एक महान गुण था, जिसने अपने अंदर से अनेक महान यानी नायकों को जन्म दे दिया, जो जिन शासन के एक नई ऊंचाइयां देने वाले हैं और स्वयं ही अपनी आत्म कल्याण को साथ में लेकर चलने वाले हैं। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु और वैराग्य का हमेशा समागम हमारे अंतरस में बना रहे, इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय, आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। हमने सुना मुनि श्री ने कि कैसे जब हृदय में करुणा और प्रेम वात्सल होता है तो सब पे बरसता है, वो बताना नहीं पड़ता, दिखाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक कैसे होता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी ने किसी का उपकार नहीं किया, लेकिन उनके अंदर भी प्रेम करना, उनका क्या कहते वाइब्रेशन इतने थे कि जिस मार्ग से निकलते थे तो सारे जीव स्वतः ही सुखी हो जाते थे। ऐसे ही द्वय मुनिराज आपके नगर में आए हैं तो आपका उपयोग, आपका समय पूरा शुभ में जा रहा है और जो भी दुख हैं सब लीन होते जा रहे हैं, एक शांति आपके अंदर फील हो रही होगी। ऐसे हम मुनि श्री श्वेत सागर जी महाराज जी के चरणों में नमस्कार करते हुए महाराज श्री से निवेदन करते हैं कि हमें आप अपनी वाणी से अनुग्रहित करने की महान अनुकंपा करें। मुनि श्री श्वेत सागर जी महाराज नमस्कार। सुने निपुण भावं ज्ञात
जनन मरणमेकम् सद्गुरु नौमि नित्यम् जनन मरणमेकम् मम गुरु नौमि नित्यम् जनन मरणमेकम् मम गुरु नौमि नित्यम्। जब निरंतर परम सत्य भगवान की वर्तमान शासन नायक मूल नायक महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज्य तिरुवल्लाचार्य महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की 3.9 करोड़ मेरा जो की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की झिनवाणी माता की भगवंतों, आज पुनः हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। आचार्य भगवान तिरुवल्लाचार्य स्वामी धर्म की महिमा बता रहे थे और हम विगत दिनों से इस धर्म की महिमा की चर्चा कर रहे हैं। बहुत दिन से इस विषय पर हम वार्तालाप कर रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है, लेकिन आज साक्षात धर्म की महिमा दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? अभी तो शब्दों से सुना था धर्म की महिमा को, ये धर्म की महिमा देखने को मिल रही है। सोचने वाले सोच सकते हैं और सोचते भी हैं। तो किसी के मन में आ सकता है विचार कि महाराज जी की सभा है, ब्रह्मचारी से क्यों प्रवचन करा? तुम्हारे लिए भी कह देता हूँ, सुन लो, कभी काम आएगा भविष्य में, तुम भी तो बोलोगे। तुमसे भी कोई प्रश्न कर सकता है, यूज भी है। जब हम सीखने को तैयार होते हैं, राखो भैया, जब हम अंदर से सीखने को तैयार होते हैं तो जगत की कोई भी चीज हमको सिखा सकती है। कौन सिखाएगा? कौन सीखेगा? कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। यदि सीखने वाला तैयार हो तो ही कोई सिखा सकता है। यदि आप अंतरंग से तैयार हो सीखने के लिए तो आपको गुरु दिखाई दे सकते हैं, और यदि आप अंतरंग से सीखने को तैयार नहीं हो तो उस तीर्थंकर जैसे महागुरु भी दिखाई नहीं देते, गुरु समझ नहीं आते और मारीची छोड़कर भग जाता है। तो किसका संदेश किसके लिए कब कार्यकारी हो? और मैंने वास्तव में आप लोगों के लिए नहीं, इनसे बुलवाया। तो आपको लगेगा कि अपने लिए बुलवाया है, तो वास्तव में हमने अपने लिए ही बुलवाया है। क्या हम तो रोज आपको सुना ही रहे हैं। सुनने में आनंद आता है कि नहीं आता? बोलो। हाँ, आता है। सुनाने में भी आनंद आता है और सुनने में भी आनंद आता है, लेकिन सुनने का आनंद सुनाने के आनंद से भिन्न होता है। रोज रोज एक ही चीज खाते रहो तो मन करता है कि टेस्ट चेंज करना चाहिए, बदल कर कुछ खाना चाहिए। तो सुनाने का आनंद तो हम रोज ले ही रहे हैं, हालांकि हम सुनते भी हैं। महाराज जी तक कहते हैं ना, कोई भी साधु, तुम भी साधु बनोगे तो एक बात बहुत अच्छे से समझना, कभी भी किसी भी साधु का उपदेश हो, उस साधु के उपदेश को सुनने से वंचित मत रहना। हमने जो कुछ भी प्राप्त किया है अपने जीवन में और यहां तक पहुंचे हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं था।
गुणों के मामले में, और आज भी कुछ भी नहीं है। लेकिन जो कुछ भी है वो केवल सुनने मात्र से है। हमने आचार्य को पढ़ा नहीं आज तक। आचार्य के 100 से ज्यादा ग्रंथ हो गए इकट्ठे। महाराज तो आचार्य के ग्रंथ पढ़कर ही आचार्य के पास आए, लेकिन हम आचार्य के पास आए तब तक भी उनको सुना नहीं था, और उनके ग्रंथ तो पहले थे नहीं, तो पढ़े भी नहीं थे। और आज भी हमने मुश्किल से 1 या 2, और वो भी जब संघ से चले गए तब। जब प्रमेश सागर महाराज के साथ में थे, पहली बार गए थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखा था। तो उन्हीं के साथ रहकर हम वहां पर पहली बार सामायिक देशना ग्रंथ को हमने पढ़ा है। हमने आचार्य को पढ़ा नहीं है, हमने आचार्य को सुना है। और हम आचार्य को सुनने के साथ साथ ही बस उनको पढ़ते जाते थे। बस ग्रंथ नहीं पढ़े हमने ग्रंथ नहीं पढ़े। इसलिए कभी भी कोई साधु उपदेश दे तो जरूर सुनना, क्योंकि हमारे अंतरंग की परिणति किस समय कैसी रहती है और किस समय कौन सा उपदेश हमारे लिए कार्यकारी हो जाए कोई पता नहीं। हो सकता है साक्षात तीर्थंकर के उपदेश काम नहीं आए और वो 2 मुनिराज के उपदेश सिंह की पर्याय में उसको काम आ गए। किसको? भगवान महावीर के जीव को। इसलिए उपदेश तो किसी का भी हो, कल्याण का काम करता है। चाहे ब्रह्मचारी का हो, चाहे महाराज का हो, चाहे आचार्य भगवान का हो, चाहे तीर्थंकर का हो, क्योंकि ये सब उपदेश भिन्न भिन्न नहीं है। ये सब उन्हीं मूल, क्या मूल महावीर के ही उपदेश हैं, आदिनाथ के ही उपदेश हैं, स्यालवाद अनेकांत रूप ही उपदेश हैं। और एक बात कहें आपको, आप लोग सब अपना घर छोड़कर आए कि नहीं आए? बोलो जल्दी से। आए हो। आप लोगों को नहीं पता है, आपसे नहीं कह रहे, अभी इनसे कह रहे हैं, लेकिन आपको भी मालूम है, सुनो ध्यान से। आप लोग अपना घर छोड़कर आए हो, ठीक है? कौन से गांव से आए? हाँ, कोई दुर्ग से आए, कोई भिलाई से आए, कोई गया से आए, कोई कोडरमा से आए, हजारीबाग से आए, जहां से भी आए आप लोग। हाँ, आए तो आप अपने गांव छोड़कर अब आए और यहाँ पर रह रहे हो, शांति से सुखपूर्वक जीवन बीत रहा है आपका, लेकिन आपके गांव से कोई आता है? हाँ राखू भैया, तो कैसा लगता है कि आपके गांव का ही कोई आया है, ठीक है? तो आप उससे मिलते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि अपना आदमी है, अपने ही। भले आप जब वहां गांव में रहते थे तो आपका उससे झगड़ा चलता हो, आपको भले वो पसंद ना आता हो, लेकिन अब आप अपना गांव छोड़कर आ रहे हैं, ससुराल में रह रहे हैं, तो अब आपके गांव से कोई आता है तो आपको बड़ी आत्मीयता आती है। अब आपको उसका महत्व समझ में आता है और आप पूछते हैं क्या, कैसे हो? तो आनंद हम लोगों को कैसा आ रहा है? जैसा आप ससुराल में रहते हो और पीहर से कोई आ जाए तो आपको कैसा आनंद आता है, ऐसा आनंद हमारे भीतर में आता है। और हमने इनको उपदेश क्यों करवाया? क्योंकि हम उपदेश अपनी तरफ से नहीं करते। हमको पता है हम जो भी बोलते हैं, हमने बोलना है कि सीखा है, तो वो सब हमको आचार्य से मिला है। इसलिए हम जो कुछ भी बोलते हैं यदि सही है तो वो आचार्य भगवान का है, और वो जो कुछ त्रुटि रह जाती है वो हमारी भूल है, चूक है, मिस्टेक है, ये हम मानते हैं। तो हम जो कुछ भी कहते हैं वो आचार्य का ही कहते हैं। इसलिए हम इन लोगों से बोलने को कहा। क्यों? क्योंकि हमको अब आचार्य से साक्षात सुनने को तो नहीं मिलते, लेकिन तुम आचार्य के बहुत नजदीक से आए हो और तुम जो कुछ भी बोलोगे वो आचार्य का ही बोलोगे, इसलिए तुमसे बुलवाया हमने। ये अभी आचार्य के प्रॉक्सी है। हाँ, हमारे लिए तो
आपको लगे या ना लगे, लेकिन हम इनमें सब में एक एक आचार्य भगवान देख रहे हैं। ये सब भविष्य के भगवान हैं। और क्या, और हम ये मानते हैं कि आपके भीतर जो विशुद्धि है, क्योंकि उस समय के जो परिणाम होते हैं, क्या, जिस समय में कोई चीज पृथक होती है, आप हथौड़े से वार करते हो और पत्थर टूटता है, तो उस समय में जो आपने प्रभाव डाला है, उस समय में जो तेज आपने वार किया है, उस समय में जो शक्ति लगाई है, ये विशिष्ट शक्ति होती है। इसके बाद में काम क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन आपने उसको तोड़ने के लिए जो शक्ति लगाई है, ये विशिष्ट शक्ति है। उस समय में उस शक्ति का महत्व आपको समझ में आए या ना आए, बात समझना। तो हम कह रहे हैं कि हमारे से जो आपको ऊर्जा मिलती है, उससे भी कई अधिक ऊर्जा इन ब्रह्मचारियों को देखने से मिल रही है, इन ब्रह्मचारियों के त्याग और तपस्या से मिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी की करंट में वो काम को करने जा रहे हैं। कौन सा? अपने आप को संसार से पृथक करने का काम, अपने आप को मोह से पृथक करने का काम, अपने आप को संयम के मार्ग में लगाने का काम करने जा रहे हैं। इस समय इनकी वर्णनाएं विशिष्ट है, इसलिए इनका प्रभाव विशिष्ट है। सब भावों का खेल है। किसका? सब भावों का खेल है। भाव ही संभालने होते हैं, बस इसी का नाम साधुपना है। साधु बन के और कुछ भी नहीं करना है। साधु यानी साधक। साधक यानी जो साध रहा है। साध रहा है यानी किसको साध रहा है? अपने ही भावों को साधना ही साधना है, और कुछ साधना नहीं है। केस लोच, नग्न रहना, एक समय भोजन करना, अंतराय का पालन करना, ये सब अभ्यास से हो जाएगा, और बहुत थोड़े से अभ्यास से हो जाएगा, और इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। और नहीं भी मेहनत करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, और नहीं भी आएगा तो करोगे क्या? दोबारा तो मिलेगा नहीं। एक बार भोजन करोगे, दोबारा तो मिलेगा नहीं। और ये लोग तुम्हारे लिए नाई को लाएंगे नहीं, तो करोगे क्या? केस तो करना ही पड़ेगा, एक समय भोजन करना ही पड़ेगा। और अब वस्त्र आदि छोड़ दोगे तो वस्त्र फिर धारण कर नहीं सकते हो, तो रहना तो ऐसे ही पड़ेगा। लेकिन ये बात समझना, इसलिए ये बाहर के त्याग को साधना नहीं कहते हैं। यद्यपि वो भी कोई सहज काम नहीं है और किसी भी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, लेकिन साधना का वास्तविक अर्थ तो अपने भावों को साधने से है। और यदि साधना के मार्ग में उन्नति प्राप्त करना चाहते हो तो मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन जो जीवन के अनुभव है मेरे पास में थोड़े बहुत थोड़े से, उसी में से एक बात आपके लिए कहता हूं कि साधु बनने के बाद में क्या, साधु बनने के बाद में यदि किसी चीज से बचना है तो बहुत समझ के सुनो। साधु बनने के बाद में यदि कोई बचने की चीज है, यदि किसी से बचना है, स्त्रियों से बचना नहीं, समाज से बचना नहीं, यदि किसी से बचना है तो किसी साधु के अपमान से बच जाना। क्या? साधु बनने के बाद में किसी अन्य साधु के अपमान से बच जाना, यानी कि इस बात से बच जाना कि भूल कर भी उसकी तिरस्कार ना हो, उसकी अवहेलना ना हो। बस तुम्हारी समाधि निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता।
जिसने साधु पने को प्राप्त कर लिया है और कभी जीवन में साधु का अपमान नहीं करता है, उसको भगवान बनने से भगवान भी रोक नहीं सकते हैं। ये मेरी गारंटी है। कठिन साधना भावों को समझने की है और धर्म इसी का नाम है। अभी अभी अपन पढ़ रहे थे ना, धर्म की महिमा गा रहे हैं। हम लोग इन लोगों का सम्मान कर रहे हैं क्या? हाँ, इनका सम्मान नहीं है। अभी आप इस बात पर खुश मत हो जाना कि जगह जगह माला डाली जा रही है और मुकुट पहनाए जा रहे हैं और आपकी गोद भरी जा रही है। ये आपका सम्मान नहीं हो रहा। और हम भी यहाँ बैठे हैं, ये लोग हमारा सम्मान करते हैं और हम यही मानते हैं ये लोग हमारा सम्मान नहीं कर रहे, हमारा सम्मान नहीं हो रहा। धर्म से परिणत आत्मा ही धर्म है। धर्म और किस चिड़िया का नाम है? कहां मिलेगा धर्म? ना धर्म और धर्म के बिना इन लोगों के भीतर ही धर्म है। इन लोगों के जो भाव धर्म हुए हैं, इसलिए धर्मात्मा है और इनका सम्मान नहीं है, इनके धर्म भावों का सम्मान है। वास्तव में तो धर्म भाव का ही सम्मान है। उस धर्म भाव से आप परिणत हुए हो, इसलिए आपका सम्मान है। भूल कर भी क्या भूल कर भी किसी साधु का अपमान मत करना, क्योंकि साधु बनने के बाद में सबसे कठिन काम यही होता है। क्यों कह रहा हूं कठिन? क्योंकि आप लोगों के साथ में ज्यादा रहना नहीं होता। क्या क्या कहते हैं? मंदिर में आओ तो संभल कर बैठो, 84 असाधना के दोस्त ना लगे। और जो दिन भर मंदिर में रहेगा तो उससे ज्यादा संभावना है कि उससे ज्यादा असाधना हो सकती है। तो ऐसे ही इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत नहीं है। तुम जिन साधुओं के साथ में रहोगे, उन्हीं के साथ में सावधानी से रहो। इतनी सी बात है बस। क्योंकि जितनी देर मंदिर में रहोगे तो उतनी देर सावधान रहने की जरूरत है। तो इनसे सावधान होने की जरूरत नहीं है हमको। ये तो हमारे से दूर रहते ही हैं। कब आते हैं पास में? क्लास हुई तो पास में आ गए, प्रवचन हुआ तो पास में आ गए, आहार देना हो तो आ गए पास में। बाकी समय तो हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन जो हमारे पास में रहते हैं ना, हमको उन्हीं के साथ अच्छे से रहना पड़ता है। क्या? उन्हीं के साथ में अच्छे से रहना पड़ता है। जीवन में विकास करना हो, जीवन में उन्नति प्राप्त करना हो तो बस मेहमान का तो बहुत सम्मान करते हैं, दूसरे का तो बहुत स्वागत करते हैं, दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। अपने साथ वालों का ध्यान रखने लगो, अपने पास वालों का सम्मान करने लगो, अपने पास वालों के साथ प्रेम से रहने लगो। बस आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य भगवान ने, हम भी दीक्षा लेने के पहले आचार्य जी हर किसी को भेजते हैं। कहाँ? पहले तो भेजते हैं आचार्य जी के बाद जाओ दीक्षा की डेट निकलवा लो और आशीर्वाद ले लो। और भी भेज देते हैं जाओ सब साधुओं के पास। अभी भी क्यों भेजा है आपको? आपको लग रहा होगा कि ये गोद भराई के कार्यक्रम के लिए भेजा है, लेकिन आप नहीं जानते हो। गुप्त बात मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी परीक्षा है। ये परीक्षा के लिए आपको भेजा है। हाँ, अभी भी आपको जगह जगह जाओगे, साधु मिलेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के, और श्रावक मिलेंगे, सम्मान मिलेगा और अपमान भी मिल सकता है। हाँ, सम्मान के लिए तो हम तैयार रहते हैं, अपमान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो अपमान भी मिल सकता है, तो जो भी मिले, अपमान ना मिले, सम्मान ही मिले। लेकिन बात समझना, ये परीक्षा है आपकी परीक्षा करने के लिए आचार्य भगवान ने आपको भेजा है। आप क्या सीख कर आते हो, आप क्या प्राप्त कर आते हो। तो ऐसे ही हमको भेजा था। तो आचार्य विराट सागर महाराज ने, हमने भी आए उनके पास में, तो बहुत
बातें हो गई और फिर बाद में हमने एक चीज पूछा कि आचार्य जी एक जीवन के लिए सूत्र दो। विराट सागर महाराज के पास में हम गए थे अहमदाबाद, गुजरात, अहमदाबाद में आचार्य भगवान विराजमान थे। तो अहमदाबाद उनके पास में गए तो हमने कहा आपने आशीर्वाद दिया, पत्र दिया, अब एक जीवन के लिए सूत्र दो। उन्होंने जो सूत्र दिया वो बहुत कार्यकारी है और वो सूत्र हर सभी के लिए काम का, केवल हमारे लिए दिया ऐसा नहीं। मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी मर्जी हो तो रखना, नहीं रखना हो तो कोई बात नहीं। हमारी चीज हमारे पास वो तो रहने वाली है, कहीं जाने वाली नहीं। आचार्य भगवान ने कहा, क्या कहा? गुरु जैसा करे वैसा मत करो, गुरु जैसा कहे वैसा करो। क्या क्या सूत्र दिया? गुरु जैसा करे वैसा मत करो, गुरु जैसा कहे वैसा करो। क्योंकि गुरु क्या कर रहे हैं? गुरु की भूमिका में है, इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपनी भूमिका के अनुसार से कर रहे हैं। हम गुरु को देखकर गुरु के जैसे करने लगेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। गुरु जानते हैं कि किससे क्या कितना करवाना है, साधना भी करवानी है तो किससे कितनी करवानी है। ज्ञान के अंकुश के द्वारा, किसके? ज्ञान के अंकुश के द्वारा आप साधना के मार्ग में, स्वात्मा में अविरत रूप से बढ़ते रहोगे तो हर जगह संजय होगी और ब्रजेश के रूप को प्राप्त हो जाओगे आप। इसलिए आप 5 हो ना, ये 5 ही एक साथ होते हैं तो कार्यकारी होते हैं, एक एक होते हैं तो कार्यकारी नहीं होते। आचार्य भगवान अकरंग स्वामी ने सूत्र दिया है, हम नए पढ़ते हैं, नयकम संग्रह व्यवहार ऋतु सूत्र शब्द संविधु एवं भूत नए, जितने भी प्रकार के नए हैं स्वतंत्र रूप से वस्तु का कथन तो करते हैं, लेकिन जीवन के लिए, जीवन जीने की शैली में वो स्वतंत्र रूप से कार्यकारी नहीं होते, एक साथ मिलकर कार्यकारी होते हैं। ऐसे ही आपकी साधना में, हाँ, स्वतंत्र आपका भले ही अस्तित्व हो, लेकिन कार्यकारी पना तब होगा जब आप एक साथ रहेंगे तो ही कार्यकारी पना होगा। गुरु का उपदेश, गुरु का संदेश ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने आपसे इसलिए कहा आप कुछ कहो, क्योंकि आप कहते हो तो मुझे लगता है हम गुरु को सुन रहे हैं। अब कम सुनने को मिलता है, यूं तो मैं कोशिश करता हूँ रोज के सुन लूं, आंख बंद करके ध्यान करके सुन लूं, लेकिन फिर भी साधन भी होते हैं, रास्ते में कुछ लोग चला देते हैं तो सुनने को मिलता है। तो जो कुछ भी मिले उसको बड़े ही अंतरंग मनोयोग से सुनो और गुरु जो कहे वही करो, यही हमारे उन्नति का साधन है। गुरु बुद्धि विशेषता, यदि जीवन में विशेषता आती है, आप देख रहे हो कि मुनि पद में कैसे बढ़ा जाता है, कैसे चला जाता है, तो सारा का सारा ये उपदेश संदेश गुरु जी से प्राप्त हुआ और हमने जो कुछ भी सीखा है सब उन्हीं की देन है, सब उन्हीं से सीखा है। हमको कुछ भी नहीं आता था, आज भी हम गुणी तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। और जितने दुर्गुण हैं हम प्रयासरत हैं इस बात के लिए कि वो भी सब नष्ट हो जाए, धीरे धीरे हम भी बढ़ते हुए एक दिन विशुद्ध सागर बन जाए। ज्यादा कुछ नहीं चाहते,
भगवान बनने की बात तो बाद में, भगवान बनना नहीं चाहते। इस भाव में तो हमको पता है इस भाव में भगवान बन भी नहीं सकते, और जानते हैं इस भाव में हम विशुद्ध सागर भी नहीं बन सकते। लेकिन भावना ऐसी है कि ज्यादा कुछ नहीं, भगवान इतनी मेहनत करते हैं, इतनी साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं केवल इसी बात की कि हम विशुद्ध सागर बन जाएं और कुछ नहीं चाहिए। आप भी जीवन में मोक्ष के मार्ग में आ रहे हो, साधना के मार्ग में आ रहे हो, तो कुछ बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि बनने की कोशिश में हम बिगड़ जाते हैं। बनने की कोशिश मत करना, और ना ही किसी को बनाने की कोशिश करना। आप तो बस इतना करना, अपनी साधना करना, और निश्चित मान के चलो जो साधना करता है उससे सब सज जाता है और वही सिद्ध हो जाता है। जो साधना के लिए बहुत साधन जुटाने की कोशिश करता है वो साधनों में उलझ जाता है और असिद्ध हो जाता है। तो इसलिए साधना के मार्ग में आप लोग अविरल रूप से बढ़ते रहें, ऐसी भावना पाते हैं। और एक दिन वो आए जब आप हमसे उच्च पद पर पहुंच जाएं, सिद्ध शिला पर पहुंच जाएं, और हम भी फिर आपसे प्रेरणा पाकर उस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना से बहुत आप लोगों का पुण्य का अवसर है। ऐसे अवसर दुर्लभ मिलते हैं। महाराज का चातुर्मास भी मिल सकता है। हाँ, क्या 2 महाराज का मिलान है कि नहीं? तो महाराज का चातुर्मास भी मिल सकता है और उपदेश भी मिल सकते हैं, बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन जीवन में 2 काम बड़े दुर्लभ होते हैं, एक किसी की दीक्षा और दूसरा समाधि। आचार्य भगवान कहते हैं तीर्थ यात्रा करना हो उसको भी छोड़ देना, लेकिन किसी की दीक्षा का कार्यक्रम मत छोड़ना, और किसी की समाधि देखने के लिए कभी उससे चूक मत करना। तो आप लोगों को तो बहुत पुण्य मिलने वाला है, सिद्ध क्षेत्र की वंदना मिलने वाली है, और सिद्ध क्षेत्र में इनकी दीक्षा होने वाली है। तो मैं चाहता हूँ आपको सिद्ध क्षेत्र की प्राप्ति हो, और सिद्ध शिला में क्या सिद्ध क्षेत्र में जो आपको संस्कार मिलने वाले हैं वो आपकी सिद्धि का कारण बने, और आप भी तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त करके उसी समेत शिखर से सिद्धि को प्राप्त करें। ऐसी मंगल भावना से जब ये परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की